नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। गुरु, राहु और केतु तीनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किंतु यह तीनों एक राशि में नहीं जा रहे, तीनों अलग अलग राशि में जा रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में, 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में और उसी दिन केतु सिंह राशि में। इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है। तीनों तीन लंबी अवधि के ग्रह है। गुरु मिथुन राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहेगा। राहु कुंभ राशि में 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि 18 महीने। और केतु सिंह राशि में भी इतनी ही अवधि, यानी कि 1.5 साल तक रहेगा। अब तीनों लंबी अवधि के ग्रह है, और लंबी अवधि के ग्रह जब इस प्रकार से राशि परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव होता है। आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है, और आपको क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, आपको कहाँ सावधान रहना है, कौन सी पड़कारजनक परिस्थिति आ रही है, और पड़कारजनक परिस्थिति को निपटने के लिए आपको क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में मैं आपको बताऊंगा। और यह सात्विक उपाय आपको शुभ बल अधिक देंगे, और जो निर्बल है उसको निरस्त करेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। और जी हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का आप जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं 2026 जून तक की जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि ग्रहों का राशि परिवर्तन इस प्रकार से है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर अवश्य कीजिए। आपके मित्र मंडल में, आपके रिलेशन में जो कोई भी है कुंभ राशि वाले, उनको अवश्य शेयर कीजिए। क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी, इन सभी विषयों के ऊपर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं धन के अनुसंधान में क्या क्या परिस्थिति होने वाली है। सबसे पहली बात, आप कोई बड़ा साहस नहीं करोगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही रहेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि आपकी इच्छा की संतुष्टि होगी। धन की तंगी ऐसी भी नहीं होगी कि आपकी कोई रीजनेबल इच्छा पूरी नहीं होगी। ये सब इच्छाएं पूरी हो सकती है, और आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक सुनहरी तक आपको प्राप्त हो सकती है। और आपके लाइफस्टाइल में बदलाव होने वाला है। लाइफस्टाइल थोड़ा अपसाइड होने वाला है। मतलब यहाँ आप खर्चा इस प्रकार से करोगे कि आपकी लाइफस्टाइल सुधर जाएगी, क्योंकि मैंने कहा है कि भाई कोई बड़ा साहस मत करना, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब आपको मिले तब इसका उपयोग धन संचय के लिए करना, धन खर्च के लिए मत करना। और धन के बिना आपका ये लाइफस्टाइल में बदलाव तो होगा नहीं। आप पैसा तो खर्च करोगे, लेकिन यहाँ मैं इसलिए ब्रेक लगा रहा हूँ कि उस समय ऐसा होगा कि आप बहुत पैसा खर्च करोगे। एक प्रकार से ये कहिए कि बेहिसाब खर्च कर दोगे। फिर वही परिस्थिति, धन की तंगी। तो ये हो सकता है। अगर ये नहीं किया तो धन आपको सामान्य तौर पे कुंभ राशि वालों अच्छा ही मिलेगा। चलिए अब जानते हैं आपका आरोग्य कैसा होगा। यहाँ आपको सावधानी बरतनी होगी। आरोग्य के अनुसंधान में कुछ पड़कार आपको मिलेंगे। बीमारी आने की संभावना है। आपका राशि चक्र मेरे सामने है। ये राशि चक्र का अभ्यास करते हुए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं दिखाई देती। ऐसा नहीं दिखाई देता कि ऐसी बीमारी हो गई कि महीना 2 महीना आपको हॉस्पिटल में रहना पड़े, आप बीमार ही चलते रहो। ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई देती, तो आप इतना भी डरिए मत। लेकिन आपका स्वास्थ्य तो बिगड़ सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि आपको क्या होता है वो आप ही जानते हैं। बहुत चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी। आपको भांति-भांति के व्यंजन खाने की इच्छा होगी, अलग-अलग डिश खाने की इच्छा होगी। मान लो भोजन करके उठे हैं और कोई डिश खा ली। मान लो बाहर खाने का इच्छा बहुत हो गया, स्पाइसी, तला हुआ ये सब खाने की इच्छा आपको होगी। ग्रहों का बल इस प्रकार से आपको मिल रहा है। तो बीमारी का उद्भव स्थान आपके लिए तो कम से कम यही होगा। आपके खाने में लापरवाही आपको बीमारी की ओर आप निमंत्रण दे रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए।
और यहाँ आपको सावधान होना पड़ेगा। मैं आपको सात्विक उपाय भी आगे दे रहा हूँ, इसका आप उपयोग कीजिए, इसको फॉलो करना। लेकिन अभी तो हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों कि सामाजिक परिस्थिति आपकी कैसी रहने वाली है, क्या संभावनाएँ उत्पन्न होगी आपकी। आपको थोड़ा रीज़नेबल रहना पड़ेगा। अब रीज़नेबल रहना क्या होता है? कि संतुलित मात्रा में आपको सबके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। मान लो ऐसा हुआ कि आप अपनी ही बात थोपेंगे, राहु आपको इस प्रकार का बल देने वाला है। आप अपनी ही बात थोपेंगे, इस प्रकार से आपकी मनोवृत्ति होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ही बात सच है। लेकिन सावधान, यहाँ आपको संयम रखना होगा, दूसरों को भी सुनना होगा और आपकी महत्वाकांक्षा से आपके परिवार में विवाद हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षा उस हद तक रहेगी कि दूसरे लोग इसे इर्रेज़नेबल समझेंगे कि भई ये तो असंतुलित बातें हैं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन आपके लिए वह सही होगी। तो आपको यहाँ सावधान रहना होगा, दूसरों को आपको समझना होगा और आपकी थोड़ी-सी संतुष्टि आपको बहुत सुखी करेगी। थोड़ी-सी संतुष्टि मतलब थोड़ी संतुष्टि भी रखनी पड़ेगी। इससे आप बहुत सुखी हो जाओगे। आपके राशि चक्र में यहाँ मुझे ऐसा भी यहाँ दर्शाता है। साथ ही सामाजिक संबंधों में ये भी है कि जीवन साथी से इसी बात पे मतभेद हो सकता है। आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें करोगे, आपका बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाएगा, तो जीवन साथी आपको थोड़ा रोकेगा क्योंकि वहाँ केतु का प्रभाव है। तो वो आपको थोड़ा पीछे खींचने का प्रयत्न करेंगे कि भई अभी रुक जाओ, इतना हो गया, बस है, ये इसी के ऊपर चलो, ये बहुत संतुलित जगह है, तो यहाँ मतभेद हो सकता है और संतान प्राप्ति के अवसर है। मान लो किसी को संतान नहीं हो रहा, संतान की इच्छा है, तो यहाँ संतान प्राप्ति का योग आपको बन रहा है। अगर आपको संतान है ऑलरेडी, तो संतान से आपको लाभ हो सकता है। संतान का भाग्य चक्र आपको लाभ दे रहा है। कुंभ राशि वालों ये बात जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब और व्यापार में कैसी परिस्थिति होगी? देखिए, धन मिलना एक बात है और जॉब और व्यापार ये दूसरी बात है। तो यहाँ जॉब और व्यापार में कैसी परिस्थिति होगी ये भी आपको जानना होगा और आपके राशि चक्र के अनुसार जॉब और व्यापार दोनों में अच्छी परिस्थिति हो रही है। अब कुछ लोग जॉब भी करते हैं और साइड बिजनेस भी करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है और जो लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती कुंभ राशि वालों। आप संतुलित मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे और ऐसे ही बढ़ना, तो कोई हानि नहीं है। आपको जॉब वह भी अच्छे से चलती रहेगी। जॉब में भी मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती और आपके बिज़नेस में भी मुझे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत तकलीफ़ में आ गए, ऐसी परिस्थिति यहाँ राशि चक्र में नहीं दिखाई देती। जो लोग जॉब करते हैं, उनको नई जॉब का ऑफ़र आ सकता है, तात्कालिक तुरंत नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको नई जॉब का ऑफ़र आ सकता है, आपके लिए वह अच्छा भी होगा, चिंता मत कीजिए। अब जानते हैं कुछ अन्य घटनाओं के बारे में, इसके अनुसंधान में क्या परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। आप ज़रा दम लगा के अभ्यास कीजिए, स्टडी में कॉन्संट्रेट कीजिए, आपको बहुत अच्छा बल प्राप्त है। आप अपना लक्ष्य सिद्ध कर सकोगे। विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए ये कह रहा हूँ, अच्छी बात है। साथ ही कुंभ राशि वालों, एक बात ये अच्छी है कि आपके भाग्य स्थान के ऊपर गुरु जैसे शुभ ग्रह की पंचम दृष्टि है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ ऐसा हो गया कि आपका भाग्य बलवान हो गया। अब आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। एक बात जान लो कि जिसको भाग्य का साथ मिलता है, जिसका भाग्य बलवान है, उसको कोई छू भी नहीं सकता और आपको भाग्य का बल प्राप्त है। तो इसका अभी फ़ायदा उठाना आपके ऊपर है। आप इसका फ़ायदा उठाइए और सीनियर लोगों के, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे आपको बहुत लाभ है। आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपको बहुत लाभ है। तो इन लोगों से मेल-मिलाप आप अच्छा कर लीजिए। उससे आप बहुत यहाँ लाभान्वित भी हो सकते हैं। साथ ही आपका लाभ कोई छीन नहीं सकता, ये भी आप जान लो। अब लाभ आपको इस प्रकार से मिलेगा कि आपका लाभ कोई बीच में से छीन नहीं सकता। अब ये आपके ऊपर है। यहाँ देखिए, ज्योतिष तो एक मार्गदर्शन का शास्त्र है। मैंने यहाँ आपको बातें बता दी।
कि भाई इस प्रकार से बातें हैं, यहाँ आप आगे बढ़ सकते हो, यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन फिर भी सात्विक उपाय अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सात्विक उपाय आपके लाभ को और पुष्ट करेंगे और जो पड़कार है उनको निरस्त करने में आपकी मदद करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो जानते हैं क्या सात्विक उपाय कुंभ राशि वालों आपको करने होंगे? शनि देव को काले उर्द अर्पण कीजिए, खास करके शनिवार के दिन कुंभ राशि वालों। और शनिवार को कुछ दान दक्षिणा भी कीजिए। आपकी यथाशक्ति, जो आपकी शक्ति है, आपकी जेब जो जितना परमिट करती है, इतनी दान दक्षिणा भी कीजिए। और कभी-कभी समंदर किनारे जाइए, मान लो आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ समंदर है ही, तो हर शुक्रवार को समंदर किनारे बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। अब कुछ लोग के शहर में तो समंदर, सभी लोगों के पास तो समंदर नज़दीक होता नहीं। अगर समंदर आपके शहर से दूर है, तो 6 महीने में 1 बार जाइए समंदर किनारे और वहीं पर बैठ के श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये मैंने आज़माया हुआ है, इसलिए आपको कहता हूँ, आपके लिए ये सटीक बैठता भी है कुंभ राशि वालों। और शनिवार के दिन स्नान करने के पानी में चुटकी भर नमक डाल दीजिए। चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर नमक डाल के आप उससे स्नान कीजिए। सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी और आपको सात्विक बल प्राप्त होगा। तो कुंभ राशि वालों, ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत उपयोगी हो सकती थी, तो मैंने आपको बताई। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। धन्यवाद।